कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का आईएएस पीसीएस चैनल पर बिहार करंट अफेयर की सीरीज में। हम आज लोग पढ़ेंगे 20 से 22 तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले मैं आपको टॉपिक दूंगा, फिर उसके एमसीक्यू। हाल ही में खबरों में रहा बिहार डेवलपमेंट समिट। बिहार डेवलपमेंट समिट जो है कहाँ आयोजन हुआ था? तो हुआ था नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसने किया था? लेट्स इंस्पायर बिहार ने इसका आयोजन किया था। याद रखिए, दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन जो किया था लेट्स इंस्पायर बिहार ने किया था। हाल ही में मखाना निर्यात सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में वजह दो चीज़ है। सबसे पहले कि शुष्क पोर्ट है बिहार में। जो शुष्क पोर्ट है हमारा, शुष्क पोर्ट से मखाना का निर्यात किया गया है, बराबर है। और वो कहाँ किया गया है? ये चीन के लिए निर्यात किया गया है। 5 टन का निर्यात किया गया और चीन के लिए मखाना का यह पहला खेप निर्यात किया गया। टोटल कितना है? 5 टन का। शुष्क पोर्ट याद रखें, चर्चा में रहता है। बिहार का पहला शुष्क पोर्ट है पटना में, ठीक है। शुष्क पोर्ट ऐसे पोर्ट को कहते हैं जो समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे नहीं हो, बीच लैंड लॉक हो और वहाँ पर हो, और यहाँ से सामान को जो है इसको मध्यम किसी भी मार्ग के माध्यम से, रोड के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से वो कहीं व्यवसाय के लिए ले जाया जाए, ठीक है। वहाँ है शुष्क पोर्ट का जो एक्सपोर्ट अथॉरिटी है, उनका कहना है कि अब तक कुल 117 मतलब 117 करोड़ का जो है मखाना जो है एक्सपोर्ट किया जा चुका है, ठीक ना। यहाँ करोड़ छूट गया, 117 करोड़ का मखाना किया जा चुका है, ठीक है। यहाँ जो मखाना की पहली खेप चीन को की गई है, इसको याद रखें। हाल ही में शिल्पग्राम सुर्खियों में रहा बिहार में। ये क्यों रहा सुर्खियों में? ध्यान दे दें कि हाल ही में बिहार का पहला शिल्पग्राम जितवारपुर बना है, जो मधुबनी का है, ठीक है। याद है, जितवारपुर मधुबनी का बिहार का पहला शिल्पग्राम बना है। लेकिन इसी में घोषणा की गई थी कि राज्य में और जो है 4 शिल्पग्राम बनेंगे, तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो याद रखें, बिहार में 5 शिल्पग्राम विकसित, 4 शिल्पग्राम विकसित होंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। अभी वर्तमान में 1 है जो जितवारपुर मधुबनी में है। चार जो है कहाँ कहाँ डेवलप होंगे उसके बारे में बात करते हैं। मधुबनी के ही गांव है रांटी, रांटी में होगा। दूसरा अय्यार गांव है दरभंगा। तीसरा भूसरा मुजफ्फरपुर। चौथा पत्थरकट्टी गया। ये 4 जगह जो है और जो है शिल्पग्राम विकसित। इससे क्या होगा शिल्पग्राम से? कि जो कारीगर है, ठीक, कारीगर है, उनको अपनी कला को बाजार में लाने के लिए या इंटरनेशनल और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने के लिए उसका प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसका विकसित किया जा रहा है। हाल ही में सुर्खियों में रहा मधुमक्खी कॉरिडोर। ये नेशनल लेवल का न्यूज़ है, बिहार का न्यूज़ इसलिए है, आपको बातें बताते हैं। इसमें बिहार भी शामिल है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, इनका कहना है कि जो भी NH है, उस NH के किनारे किनारे क्या करना है, मधुमक्खी पालन शुरू किया जाएगा, ठीक है, ताकि मधुमक्खी में क्या हो, जो व्यवसाय हो वो डेवलप हो सके। तो बिहार से संबंधित क्यों लिए हैं? क्योंकि बिहार में एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, ठीक है, और मुजफ्फरपुर जो है खासकर मधुमक्खी पालन के लिए जाना जाता है। तो वहाँ क्यास लगाई जा रही है कि वहाँ पर उस कॉरिडोर में जो है मधुमक्खी पालन का जो है मतलब कॉरिडोर बनाया जा सकता है, ठीक है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि राज्य मार्गों पर कम से कम 500 मीटर या अधिक से अधिक 1 किलोमीटर दायरा का जो है एक फूलदान और या फलदान, मतलब फूल से भरा हुआ या फल से भरा हुआ बगीचा बनाया जाएगा और उसमें जो है मध उत्पादन किया जाएगा, ठीक। और यह जो है 2026-27 वर्ष के लिए, 2026 से 27 का जो फिजिकल ईयर है, उसमें लगभग 40 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर में भी संभावनाएं हैं लगाई जाएगी यह बी कॉरिडोर, ठीक है। याद रख लें, इतना है। हाल ही में सुर्खियों में रहा जलालुद्दीन अंसारी। बिहार के जलालुद्दीन अंसारी जो है वह जो है पैरा एथलीट है, ठीक, जो साइकिलिस्ट, साइकिल वाली जो रेस होती है साइकिल वाली, तो पैरा साइकिलिस्ट है यह। इन्होंने क्या किया है, बिहार को जो है कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक दिया है, ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये पैरा रोड रेस साइकिलिंग है और यह दरभंगा जिले के निवासी। याद रखे, पूछ सकता है कि जलालुद्दीन अंसारी किस जिले से संबंधित है? दरभंगा जिले से। और इस साइकिलिस्ट का साइकिलिंग का आयोजन जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था, बराबर। अगला चर्चा वाला खबर है, चर्चा मेरा पटना का दूधिया मालदा। दूधिया मालदा क्यों खबर में बताते हैं?
दुधिया मालदा पटना में कई प्रकार के बिहार में मालदा पाए जाते हैं, तो पटना का दुधिया मालदा है। उसको यहाँ की जो व्यक्ति है या जो अगड़िया कह दें, वो उसको जीआई टैग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको जीआई टैग मिले, इसलिए खबरों में रहा। तो जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। बिहार में अब तक जो कौन कौन जीआई टैग मिल गए इसको ध्यान में दे देते हैं। याद रखें, दुधिया आम जो है, दुधिया मालदा जो है पटना से संबंधित है। ठीक है, अब तक देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार में सबसे पहले जीआई टैग प्राप्त जो हुआ था वो मधुबनी की चित्रकला जो है, मिथिला पेंटिंग, उसको हुआ था। उसी साल जो है सिक्की घास कला जो मध्य बिहार में, मतलब वो मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, मिथिलांचल का सीतामढ़ी जो आदि क्षेत्र आते हैं, उसमें जो सिक्की कला अधिक प्रचलित है। सुजनी कढ़ाई जो मुजफ्फरपुर का, खातवा या अप्लिक वर्क जो है, ये चार जो है, चार को सबसे पहले दिया गया था। जिसमें सबसे पहले दिया गया था मधुबनी चित्रकला को। ठीक है, सबसे लास्ट में बावन बूटी कला को 2025 में अब की बार दिया गया। कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है जरा देख लेते, ध्यान देते हैं, क्योंकि एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, शाही लीची को मिला था जो मुजफ्फरपुर का है 2018 में। कहाँ कहाँ का याद रख लें और इसे भी याद रख लें। जर्दालू आम भागलपुर, बिहार का मैप बना करके आप उसको देखते रहिए। जर्दालू आम भागलपुर 2018 में मिला था। कतरनी चावल ये भी भागलपुर का है 2018 में। याद रखें, ये कृषि उत्पाद है। कृषि उत्पाद टोटल जो है कितना मिला वो भी बता दूंगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कृषि उत्पाद जो है कुल 6 कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला है, जिसमें है शाही लीची मुजफ्फरपुर का, जर्दालू आम भागलपुर का, कतरनी चावल भागलपुर का, मरचा चावल जो 23 में मिला था पश्चिमी चंपारण का, मघी पान ये गया, नालंदा, औरंगाबाद क्षेत्र में पाए जाते हैं, 2018 में मिला था। मिथिला मखाना जो उत्तर बिहार का है 2022 में मिला था। ये 6 कृषि खाद्य पदार्थ हैं जिसको मिला था जीआई टैग। आगे आते हैं हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में टोटल 8 गो हस्तशिल्प हस्तकला जिसको मिला था। सबसे पहले मधुबनी कला को मिला था, मधुबनी चित्रकला को। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो भागलपुरी सिल्क 2013 में, सिक्की कला को 2007 में जो मध्य बिहार में मुजफ्फरपुर तरफ पाए जाते हैं, सुजनी कढ़ाई कला मुजफ्फरपुर में 2007 में, अप्लिक वर्क पूरे बिहार का यह 2007 में मिला था, मंजूषा कला जो भागलपुर क्षेत्र यांग क्षेत्र का है 2024 में, गया के पत्थर या स्टोन आर्ट को 2025 में, बावन बूटी कला 2025 में। एक और है सिलाव का खाजा जो खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य उत्पाद, सिलाव के खाजा को मिला था 2018 में मिला था। बिहार सरकार जो अभी प्रयासरत है जिनको जीआई टैग दिलवाने के लिए, सीतामढ़ी की बालूशाही, नवादा का तिलकुट और भोजपुर का खुरमा, ये 3 जो खाद्य पदार्थ है उनको जो बिहार सरकार जीआई टैग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा मेरा मुख्य न्यूज आज का, और इससे संबंधित एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, जब आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में बिहार के किस कृषि उत्पाद, याद रखिए इसमें कृषि उत्पाद जोड़ दिए हैं, किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब देते रहे। नेक्स्ट, बिहार के ड्राई पोर्ट बिहटा से मखाना की पहली 5 टन की खेप किस देश को एक्सपोर्ट किया गया, किस देश को निर्यात किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कुल कितने शिल्प ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, बावन बूटी कला जिसे 2025 के लिए जीआई टैग हेतु चिन्हित किया गया है, किस जिले से संबंधित है। जिला कौन है बावन बूटी कला का, आपको बताना है। आखिरी प्रश्न है हमारा, मधुमक्खी कॉरिडोर योजना के तहत राजमार्ग कितने लाख, राजमार्ग पर जो है राजमार्गों के किनारे कितने लाख पेड़ लगाए जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और जवाब दीजिए और अपना रिवीजन करते रहिए। एक शॉर्ट्स एमसीक्यू भी इससे टफ थोड़ा देंगे, दोनों वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जब तक रिवीजन करते रहिए। ISPCS एक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताते रहें आपको कैसा लगता है। देखते रहिए, धन्यवाद।